नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। महाराष्ट्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ है। छत्तीसगढ़ से सटे गढ़चिरौली में मुठभेड़ की खबर सामने आई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। एटापल्ली के जाम्बिया गुट्टा के जंगल में यह एनकाउंटर हुआ। नक्सलियों के खिलाफ C60 कमांडो की जवाबी कार्रवाई है। पुलिस स्टेशन पर गोलीबारी करने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 2 नक्सलियों को C60 कमांडो ने मार गिराया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश तिवारी जुड़े हैं। महेश, ये मुठभेड़ के हालात कैसे पैदा हुए, क्या स्थिति फिलहाल? कमरुद्दीन जी, देखिए यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि ये गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा हुआ है और आज जहाँ मुठभेड़ हुई है वो गढ़चिरौली का एटापल्ली तालुका जो है वो माओवादियों का गढ़ कहे जाने वाला अबू जमाडर से जंगलों से सटा हुआ है। और वहाँ पर जाम्बिया गट्टा पुलिस थाना है जिसके क्षेत्र में घना जंगल है और वहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा को पार कर माओवादी कई बार आना जाना करते हैं। माओवादियों की गतिविधियां वहाँ पर है। पिछले 8 दिनों के नीचे वहाँ के पुलिस थानों माओवादियों ने आधी रात को गोलीबारी की थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब गढ़चिरौली पुलिस के जवानों ने दिया था। उसके बाद से वहाँ पर गढ़चिरौली के DIG संदीप पाटिल के मार्गदर्शन में SP अंकित गोयल के नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। C60 कमांडो जो कि माओवादियों के खिलाफ लड़ने वाली एक विशेष फौज है और उनके जवानों द्वारा वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा था। आज सुबह के करीब यहाँ पर इस पुलिस थाने से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो जंगल है झालेवाड़ा का, वहाँ पर एक मुठभेड़ हुई है और वहां पर 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद 2 माओवादियों को C60 कमांडो के जवानों ने मार गिराया है। कुल मिलाकर अभी उनकी जांच होनी बाकी है कि माओवादी कौन से कैडर के है, लेकिन अभी वहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी जो है सर्चिंग जारी है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो गढ़चिरौली इसको बड़ी सफलता मिली है। इसके बिल्कुल महेश, बिल्कुल ये बेहद ही बड़ी सफलता है। C60 कमांडो ने जो कर दिखाया है बेहद ही बड़ी सफलता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका। और दिल्ली से खबर, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने जा रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक करेंगे। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर मंथन होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन और पीयूष गोयल शामिल होंगे। आज शाम 4 बजे बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि आपको बता दें 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और ऐसे में शाम 4 बजे बैठक करने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़े हैं दिल्ली से। अनूप, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? हालांकि कोरोना को लेकर यह बैठक है। देखिए, बिल्कुल कोरोना महामारी को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, शहरी विकास मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे तमाम अधिकारी और मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बैठक में समीक्षा की जाएगी केंद्र सरकार की तैयारियों की और जो एक रोड मैप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बनाई जा रही है उस पर चर्चा की जाएगी कि कहां तक आगे बढ़ा जा रहा है। दूसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली और उसमें रेल मंत्रालय ने अग्रणी रोल निभाया, उसको लेकर पीयूष गोयल से जरूर जानकारी मांगी जाएगी गृह मंत्री की तरफ से और जरूर ये हिदायत दी जाएगी कि आगे इसको कितना स्पीड अप किया जा सकता है। अनूप, अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो CM भूपेश बघेल लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र से उन्हें कोई सूचना नहीं मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी नहीं मिली। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ये लगातार कह जरूर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी राज्यों को उनके कोटे के मुताबिक जो है वो वैक्सीन और तमाम सुविधाएं जो है मुहैया कराई जा रही है। जहां तक 1 मई से जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उसका पूरा अधिकार जो है वो राज्य सरकारों के पास है। यानी कि राज्य सरकार सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकती है। कई राज्यों ने पहले से ऑर्डर दे रखा है, कई राज्यों के पास पहली खेप आने वाली है, तो राज्यों के पास अधिकार है कि वो सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन की खरीदारी करें और अपने राज्य में लगाएं। इसके लिए सीधे सीधे सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकारें अपने तरीके से तैयारियां कर रही है, केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग में जुटी हुई है। आपने देखा चाहे ऑक्सीजन का मसला हो या मेडिसिन का मसला हो, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो है कोऑर्डिनेशन राज्य सरकारों के साथ बनाई जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के जिस तरह से तमाम बातें और एक विवाद शुरू हुआ है, उसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से कमर कसी हुई है। और सबसे बड़ी चुनौती अभी केंद्र सरकार के साथ है कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाना है, तो उसको किस तरीके से स्पीड अप किया जाए, क्योंकि इस महामारी के रोकथाम में एकमात्र जो साधन है, जरिया है, वो वैक्सीनेशन है। ऐसे में सरकार की कोशिश बिल्कुल अनूप, ये लोगों को समझना होगा कि ये वैक्सीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे लगवाना ही जरूरी होगा, तभी हम जीत पाएंगे ये जंग। बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी एक और अहम खबर, टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। 18+ उम्र के लोगों का पंजीकरण होगा। कोविन पोर्टल पर आज शाम 4 बजे से पंजीकरण की शुरुआत होगी। इसके अलावा 2 ऐप और आपको बता रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। एक मई से आपको बता दें टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ फोटो आईडी प्रूफ तैयार रखें। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। तो कोरोना की रफ्तार को काबू करने के लिए वैक्सीन का प्रहार जारी है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए आज शाम 4 बजे से पंजीकरण का आगाज हो रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। 24 राज्यों में 18 से 45 उम्र वालों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। 1 मई से युवाओं को टीका लगना शुरू हो जाएगा। कोरोना का टीका कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य किया गया है इसको, और रजिस्ट्रेशन के साथ फोटो आईडी प्रूफ भी तैयार रखना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपकी पहचान बनी रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है, तो ऐसे में टीकाकरण बेहद ही जरूरी है। जंग में सबसे बड़े हथियार के रूप में वैक्सीन को माना जा रहा है और 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होनी है। मतलब ये कि 18 साल से अधिक उम्र के लोग 1 मई से अपने आप को वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। लेकिन आपको इसके लिए पहले क्या करना है, रजिस्टर्ड कैसे कराना है, वो हम आपको बताते हैं कि कोविन पोर्टल के माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकेंगे। या तो आप मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट युक्त जो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसके माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्योंकि दरअसल आप देख लीजिए, ये गूगल में आप जैसे ही covid.gov.in टाइप करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। ये कोविन पोर्टल है। कोविन पोर्टल पे सबसे ऊपर ही लिखा हुआ लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव, जो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 अप्रैल शाम 4 बजे से होगा। अब इस पर आपको करना कैसे है, जैसे ही आप इस पर नीचे जाएंगे तो एक बॉक्स आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूर सेल्फ। रजिस्टर्ड यूर सेल्फ पे जाएंगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने रहेगा। या तो आप इसी पे मोबाइल नंबर डायल करके आप रजिस्टर्ड करें, या आरोग्य सेतु के माध्यम से, या उमंग ऐप के माध्यम से। तो चलिए मान लीजिए इसी पे हम आपको रजिस्टर्ड करके बताते हैं। तो इस पर आप जैसे ही एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, 10 अंक का ही मोबाइल नंबर आपको डायल करना है। ये जैसे ही 10 अंक का मोबाइल नंबर आप डालें, आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। चलिए OTP आ चुका है, वो OTP को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, तब हमको पता चलेगा कि आखिरकार आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे होना है। ये जैसे ही मैं OTP यहाँ पे डालूँगा, OTP डालने के बाद मैं इसे वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के बाद देख लीजिए, ये एक बहुत सिंपल सा ये है, एक आपको विंडो खुलेगा जिसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है कि फ़ोटो आईडी प्रूफ। फ़ोटो आईडी में आप जैसे जाएंगे तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक, ये 4-5 चीज़ आएगा। आप मान लीजिए कि अगर आप आधार कार्ड पे एंटर करते हैं तो फिर आपका जो नाम होगा उस नाम के आधार पे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, तब आपके जो आगे का जो प्रोसेस है, आपका आधार कार्ड में जो भी नाम रहेगा उस नाम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। इस नाम को टाइप करने के बाद आप मेल फीमेल
अदर जो ऑप्शन है वो पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप डेट ऑफ बर्थ का ईयर, केवल आपको डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद रजिस्टर्ड का क्लिक करना है, रजिस्टर्ड पे। अब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी जो है आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये आप प्रोसेस फॉलो करें। छत्तीसगढ़ में क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 14,893 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 14,434 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि इस दौरान कोरोना संक्रमण से सूबे में कुल 236 लोगों की जान चली गई, जिसमें से सबसे ज़्यादा राजधानी रायपुर में 54 संक्रमितों की जान गई है। रायपुर में 24 घंटे में 1,456 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दूसरे नंबर पर बिलासपुर रहा, यहाँ 1,234 मरीज मिले हैं, जबकि दुर्ग में 1,046 नए मरीज मिले। इसके अलावा राजनांदगांव में 1,032 नए मरीज मिले, कोरबा में 1,021, रायगढ़ में करीब 1,000, जांजगीर चांपा में 863, बलौदाबाजार में 860, कांकेर में 569, धमतरी में 531, मुंगेली में 523 मरीज मिले। नए संक्रमण के बीच एक नई खबर ये कि प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में 3% पॉजिटिविटी रेट घटी है। एक सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट 30 से घटकर 27 पहुंच चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,19,068 पहुंच गई है, जबकि अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,82,339 पहुंच गया है, जिसमें से 5,55,489 मरीज ठीक हो चुके हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश जुड़े हैं। अवधेश, पॉजिटिविटी रेट घटी है, अच्छी बात है, बहुत ही कम 3% ही घटी है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन सवाल यही है, ये रफ्तार आखिर कब कम होगी? देखिए, रफ्तार कब थमेगी इस बात को लेकर जद्दोजहद धरातल से लेकर कागजों तक में जारी है। एक बात अच्छी बात है कि बीते एक सप्ताह में, मतलब ये कि 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30 से घट के 27% हो चुका है। मतलब ये कि अब हर 10 में से जो है 3 से कम व्यक्ति ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जब एक वक्त ये भी था कि रायपुर सहित जो दुर्ग जिला है वहाँ पर 50% तक जो था संक्रमण की दर पहुँच चुकी थी। तो ऐसे में उस आंकड़े से पहुँच के 27% तक आना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि धरातल पे जो अनुशासन लागू किया गया है, हम और आप जो खुद जो अनुशासन का पालन करते हुए आज लॉकडाउन के नियमों को पालन करके घरों में हैं, उसी का परिणाम है कि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। इस रेट को और अधिक और कम होना है, इसके लिए तमाम जद्दोजहद जारी है, तैयारियां जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कमर कि ये पॉजिटिविटी रेट कम होने के साथ साथ जो मौत के आंकड़े बढ़े हैं, ये आंकड़े डराते हैं कि आखिरकार एक और पॉजिटिविटी रेट में 3% की कमी आ गई। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 7 दिनों का जिक्र कर लिया जाए तो तकरीबन 150 से लेकर 236 तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 24 घंटे के भीतर। तो मौत के आंकड़े डराने लगे हैं कि आखिरकार यह कहां पे चूक हो जा रही है कि लोग अस्पताल पहुंचने में देरी कर रहे हैं। क्योंकि जो जानकारियां निकल के आ रही, डेथ ऑडिट कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जा रहा है, रिपोर्ट जो बताता है कि हॉस्पिटल पहुंचने में देरी या हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के भीतर ही 45 से 48% लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे में ये वक्त है, जरूर पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, लेकिन और अधिक सतर्क रहना होगा। इस सतर्कता के साथ ही इस महायुद्ध में विजय हासिल किया जा सकता है। अवधेश, तो क्या लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद भी घर पे रहते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं, ऐसा हो रहा है? और जो मृत्यु हो रही है क्या अस्पताल में कम हो रही है? बिल्कुल, देखिए, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की कमी की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि एसिम्प्टोमेटिक हो या फिर जो कम संक्रमित हो, उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाती है। होम आइसोलेशन में रहने के दौरान ये कहा तो जरूर जाता है कि नियमित जांच की जा रही है, ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है, जो डॉक्टर है वो लगातार कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जो ये सेकंड जो वेरिएंट अभी आया हुआ है, इसमें जो बताया जा रहा है कि जैसे ही जो ये वायरस है वो अपना म्यूटेशन चेंज करता है तो लोगों के जो ऑक्सीजन लेवल हो अचानक से कम होता है। तो ऐसे में संभलने का मौका कम मिल पा रहा है, लोग अस्पताल पहुंचने में देर कर रहे हैं, और यही वजह है कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर भी एक अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी रेट कम आई। हमें इसी अनुशासन के साथ आगे और चलना होगा ताकि इसको हम इस भयानक संक्रमण से हम पार पा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर